अच्छा, तो हमने यहाँ तक का अपना सेटअप कर लिया था इसमें। ठीक, अब मैं इसमें से लेयर ऑफ करके कुछ एलिमेंट्स हटा देता हूँ, जैसे फर्नीचर के एलिमेंट्स है हमारे। ठीक है, और ये भी फर्नीचर के एलिमेंट हो गए। मैं लेयर ऑफ कर रहा हूँ ना, तो क्या कहते हैं वो वापस वॉल नहीं आ रहा है, वॉल ऑन कर रहा हूँ। लेयर गलत बनी होगी ना। नहीं, ईशान भाई वाली बनी हुई है, वही। अच्छा, फिलहाल हम इस पे आते हैं। अब देखो इसमें जो हमारे बीम्स है ना, बीम कनेक्शन क्या होगा। एक तो फ्लोर, इसके फ्लोर पे आपका बीम का कनेक्शन आएगा, जिस पे स्लैब कास्ट होगा हमारा, है ना। एक आपका जो बाउंड्री वॉल चल रही है उस पे चलेगा हमारा। ठीक है, हम चाहे तो उनको बाद में इनसे भी आपस में कनेक्ट कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, तो हमारी मर्जी है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे पड़ेगा तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कनेक्ट कर भी सकते हो इसमें आपस में। जैसे ये कॉलम आ रहा है। ठीक है, कॉलम ये आ रहा है, आप इसमें नीचे बीम कनेक्ट भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते। वो ऑप्शनल रहता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, स्टिचिंग स्लैब पड़ता है इस वाले, ये जो एरिया आता है ना हमारा, जब पार्किंग है, ये हमारा लॉन रहेगा, गार्डन होगा, तो गार्डन के नीचे कॉम्पैक्टिंग करके बीम देके कोई फायदा होगा हमें? नहीं, वो खाली खर्चा ही हमारा बढ़ेगा, है ना। ये पार्किंग एरिया है। ठीक है, यहाँ चलो फिर भी आप दे दो, बट यहाँ पे भी नहीं देते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे स्टिचिंग स्लैब डाल देते हैं, मतलब एक आपका 4 इंची का एक स्लैब दे देते हैं पूरा। ठीक है, बार डाल के बहुत आपका 10 mm का बार या 8 mm का बार से 100 या 150 के की स्पेसिंग के हिसाब से स्लैब डाल देते हैं पूरे इतने एरिया में। क्योंकि ये ऐसा एरिया है, इस पे क्या होगा, आपका लोडिंग तो ऐसा होगी नहीं, चलने के लिए लिया जाएगा। स्लैब जो होगा वो भी आपका सॉइल के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा, तो ऐसा जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो वॉल है, ये कॉलम जो होते हैं, इनके कॉलम में हम क्या करते हैं, जॉइंट दे देते हैं। एक डीपीसी डैम प्रूफ कोर्स दे दो, या एक टाई बीम आपका इन पे चलता है हमारा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आपके सब क्या होंगे, बीम्स अटैच होंगे। तो हमें क्या करना है, अपना बीम्स अटैच करना है। मैंने एक काम किया, ले ऑफ करके ग्रिड की लेयर को भी ऑफ किया। ठीक है जी, और स्टेयरकेस की लेयर को भी ऑफ कर दिया, कटआउट की लेयर को भी ऑफ किया। अब बीम के लिए मैंने एक न्यू लेयर बनाई। ठीक है, नाम दिया हमने टी डैश स्ट्रक्चर डैश बीम्स। ठीक है जी, इसको हमने ऑन किया पहले, तो क्योंकि ऑफ था बाय डिफॉल्ट वो। इसका कलर मैंने चेंज कर दिया, ग्रीन कर लिया। डबल क्लिक करके एक्टिव किया, इसको क्लोज किया, पॉलीलाइन पे गए। अब एक बीम इसका यहाँ से यहाँ तक हमने कनेक्ट कर दिया। अब आप देख सकते हो ये बीम जो है, इस 9 इंची का हम बीम देते हैं ज्यादातर, विड्थ कम देते हैं, डेप्थ ज्यादा देते हैं बीम में। ठीक है, बीम का साइज निकालने के लिए भी वही थंब रूल है जो आपका कॉलम के साइजिंग के लिए था। क्या था, इफेक्टिव स्पैन अपॉन 12 या इफेक्टिव स्पैन अपॉन 50, वही पैरामीटर होता है। तो अगर आपको इसका साइज निकालना हो तो यहाँ से यहाँ तक का साइज देख लो आप, उसके हिसाब से इसका ड्रॉप निकलेगा। लगभग वही 300 का ड्रॉप आएगा, 300 350 400 के आसपास का। ठीक है, तो अब यहाँ से एक बीम जो पड़ेगा वो यहाँ तो इसके ऊपर रेस्ट कर जाएगा पूरा, यहाँ पे भी इसके ऊपर रेस्ट कर जाएगा 9 इंची का। यहाँ जो रेस्ट कर रहा है वो आप देख सकते हो कॉलम से क्या हो रहा है, आउट होके रेस्ट कर रहा है। तो या तो हमने कॉलम ही इधर बनाया हो, है ना जी। अब कॉलम हमारा इधर बन रहा है लेआउट के हिसाब से। अगर मैं कॉलम को अंदर रखता हूँ तो क्या दिक्कत है, फिर वो मेरे क्या होगा, रूम के बीच में आएगा। अब या तो आप थोड़ा उधर एडजस्ट करो, और या फिर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसके जो टाई होगा, टाई के ऊपर ही आके वो क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। सेकेंडरी बीम कनेक्शन कहलाएगा, लेकिन वो प्राइमरी बीम कनेक्शन नहीं होगा। प्राइमरी बीम कनेक्शन में कॉलम जो होना चाहिए पूरा क्या होना चाहिए, सॉरी बीम जो होना चाहिए पूरा कॉलम के ऊपर रेस्ट होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे दिया। अब यहाँ पे हम फ्रेमिंग बना रहे हैं, पहले इसकी स्ट्रेट फ्रेमिंग तो इजी रहेगी हमारे लिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक दे दिया, ये वाला बीम यहाँ से हमने स्ट्रेट यहाँ तक दे दिया, ये वाला बीम भी इस पे, सॉरी ये वाला बीम भी इस पे कनेक्ट हो जाएगा। ये भी हमने यहाँ से यहाँ तक दे दिया, इसको भी यहाँ से यहाँ तक दिया।
बाउंड्री वॉल पे भी बीम चलाएंगे क्या? एक टाई बीम दे देंगे ताकि कॉलम में जैसे कई बार क्या होता है, साइड वाली वॉल का भी लोड, साइड वाली बिल्डिंग का भी लोड आ जाता है ना कई बार। ठीक है, तो हमने इन पे भी एक बॉटम में टाई दे दिया है, एक अपने बीम जनरली दिया जाता है बाउंड्री वॉल पे, जैसे कि मान लो सपोज इधर उधर कुछ नहीं है। ठीक है, 4 इंच 5 इंच। हाँ बहुत ज्यादा थिकनेस का नहीं, 9 इंची बाय 9 इंची का भी दे सकते हैं। 4 इंची का तो वो 4 इंच से भी कम का देते हैं, फिर वो डीपीसी देते हैं, डैम्प प्रूफ कोर्स वगैरह देते हैं, 3 इंची का या 2 इंची का, वो डीपीसी होता है। ठीक है, बीम दे देते हैं जनरली कई बार जब करते हैं ना। सर बाउंड्री वॉल तो मेनली आदमी ग्राउंड वो तक ही 9 इंच ही चलाता है, फिर ऊपर तो 5 ही चलाता नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, ऊपर 4 भी चला सकते हो आप, डबल ब्रिक वॉल भी चला सकते हैं। वो डिपेंड करता है वॉल के ऊपर क्या, किस तरीके से इफेक्ट ले रहे हैं। अब जैसे चारों तरफ से खुला हुआ है, एयर प्रेशर ज्यादा है, तो 4 इंची की वॉल तो क्या हो जाएगी, अर्थक्वेक आएगा या कुछ होगा तो क्रैक आ जाएगी उसमें, फिर बीच में आपको एक्सपेंशन जॉइंट देना पड़ेगा। है ना, कई बार होता है ना, आपने देखा होगा बाउंड्री वॉल में जो ब्रिक वर्क होता है वो कॉलम पे लाके छोड़ देते हैं, थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं, 1 इंची का या 1.5 इंची का, उसको बाद में हम क्या करते हैं, सिलिकॉन से या किसी और चीज से वो फिल कर देते हैं। एक्सपेंशन जॉइंट होता है ना। हाँ, एक्सपेंशन जॉइंट होता है वो हमारा, बिल्डिंग का कहीं ना कहीं एक्सपेंशन जॉइंट छोड़ा जाता है। ठीक है, ताकि वो क्रैक जो, अगर मान लो एक दीवार पे क्रैक भी आ रहा है, तो वो क्रैक जो है दूसरे वॉल तक ट्रांसफर ना हो, एक्सपेंशन जॉइंट वगैरह रहते हैं। ठीक है, तो 30 मीटर वॉल जो है वो जरूरी नहीं है कि 4 इंची की चलाई जाए, 9 इंची की चलाई जाए, वो तो जो लेआउट है उसके हिसाब से रहेगा। जनरली हाँ किया यही जाता है कि आपका डबल ब्रिक वॉल जो है वो 4 फीट 5 फीट तक डबल ब्रिक वॉल चला देते हैं, उसके ऊपर फिर क्या करते हैं, सिंगल ब्रिक वॉल चला देते हैं। जनरली यही किया जाता है। नीचे से क्या क्या है, आपको स्ट्रेंथ भी मिल जाती है, ऊपर क्या है, फिर ऊपर आप 4 इंची की भी तो चला सकते हो, और कई जगह 4 इंची की भी नहीं चला के मेटल की ग्रिल्स लगा देते हैं। है ना, अब आप ऊपर ग्रिल लगाओगे तो उसका लोड भी तो क्या होगा, आपके वॉल के ऊपर ही जाएगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि वॉल जो है वो 9 इंची की चलाई जाए या 4.5 इंची की चलाई जाए। अब अगर आप कोई जैसे जो प्लॉटिंग करता है वो क्या करता है, वो सिंगल ब्रिक वॉल चलाता है, और कई कई जगह पे क्या करते हैं, डबल ब्रिक वॉल चला देते हैं। प्लॉटिंग करते टाइम क्या होता है कि जो वॉल होती है, एक ईंट आप एक के उसमें खाते में चली जाती है, दूसरी ईंट दूसरे के खाते में चली जाती है। डबल ब्रिक वॉल ही चलाएंगे वो, सिंगल ब्रिक वॉल, और अगर हाइट ज्यादा आप लेके जा रहे हो, 10 फीट लेके जा रहे हो, 12 फीट लेके जा रहे हो, वहां पे तो आपको फिर डबल ब्रिक लेना पड़ेगा। सिंगल ब्रिक की क्योंकि आप इतनी हाइट लोगे तो एयर प्रेशर पे ही वो क्या हो जाएगी, क्रैक आ जाएगा उस पर, अगर आपने बीच में कॉलम नहीं लिए तो। तो फिर सर लोड बेयरिंग वाली बना दें उससे अच्छा तो बाउंड्री के लिए। हाँ, तो आप जनरली, अब देखो ब्रिक भी तो महंगा पड़ता है ना, तो इसलिए क्या किया जाता है, कॉलम खड़े कर दिए जाते हैं। ठीक है, अब इन फ्यूचर हो सकता है आपको एक्सपेंशन करना पड़े बिल्डिंग का, बालकनी का प्रोजेक्शन आप ऊपर बाद में बढ़ा रहे हो, तो आपके कॉलम होंगे तो क्या है, कॉलम में टाई होके कॉलम की लेंथ बढ़ जाएगी, ऊपर आप एक्सपेंशन कर सकते हो आराम से। तो इसीलिए जनरली जब भी बिल्डिंग कोई बनाते हैं तो हम बाउंड्री पे क्या करते हैं, 10-10 फीट के बाद 9 इंची बाय 9 इंची का कॉलम छोड़ देते हैं। बीच में जो है स्पैन जब बनाते हैं तो नीचे जब नींव खुदती है तो उसमें तो डबल ब्रिक वॉल चलाते हैं, ऊपर की जो वॉल है वो आप डबल ब्रिक चाहे तो चलाओ, चाहे, और कई जगहों पे क्या करते हैं, 1.5 फीट या 2 फीट तक आपके डबल ब्रिक चलाते हैं, उसके ऊपर फिर सिंगल ब्रिक चला देते हैं। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसी है। तो हम यहाँ पे, हम तो अभी बीम का सेटअप लेके चल रहे हैं, तो हम बीम के हिसाब से यहाँ पे अपने मार्किंग लेआउट बना लेते हैं। तो पहला तो हमारा एक ही आ गया। ठीक है, पहले एक टाइप के बना लेते हैं, उसके बाद दूसरे लेंथ वाले बना लेंगे। यहाँ से ये बने। अब जब बीम आप लोगे तो आपको एक चीज ध्यान कोशिश करनी है कि बीम जो है वो आपके वॉल के ऊपर ही आए, ताकि कुछ पोर्शन वॉल में कवर हो जाए। ठीक है, जैसे ये वाला यही वाला आप देखो, ये वाला लेना था, हम इस वाले कॉर्नर से भी ले सकते हैं, इस वाले कॉर्नर से भी ले सकते हैं। थिकनेस हम बीम की सेम ही रखेंगे, कोशिश करेंगे 230 mm। ठीक है, अब अगर इस कॉर्नर से लूंगा तो क्या होगा, इधर लटक दिखेगी बीम की, इधर लूंगा तो क्या होगा, वॉल के अंदर ही पूरा क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, तो बीम का अलग से ड्रॉप नहीं पता चलेगा। जैसे यहाँ पे हमें ड्रॉप दिख रहा है ना, ठीक है, तो वो ड्रॉप खत्म हो जाएगा।
ठीक है, ये बनाया मैंने ले ऑफ किया, मैंने वॉल को, पार्टीशन वॉल को लेयर ऑफ किया पहले, ऑफसेट पे गए 230 पे ऑफसेट किया। फिर इसमें आगे वाली भी मतलब फिट हो ना, क्या कह रहा है? ये वाली भी मतलब फिट हो ना, आगे कौन सी वाली की बात कर रहा हो? कौन सी? पार्किंग के सामने वाली है ना, तो ये वो- हाँ, जैसे नीचे में रहेगा वैसा अभी ऊपर में भी रहेगा ना, सेम पैटर्न। नहीं कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन जनरली होता सेम ही है, अलग अलग नहीं लिया जाता। मिनिमम और मैक्सिमम कितने विड्थ पे सर बीम जरूरी हो जाता है? विड्थ पे। विड्थ का मतलब समझना, मतलब स्लैब की कितनी विड्थ पे, जैसे विदाउट बीम हम कितना? बीम तो पड़ा ही होगा। नहीं नहीं नहीं, स्लैब पे अगर मैं, जब हम स्लैब कास्ट करते हैं ना, स्लैब के अंदर भी हम बीम डालते हैं, हिडन बीम होता है वो हिडन बीम होते हैं मैं उसके। इसकी कह रहा हूँ। ये बीम जो है, बीम बीम का साइज भी आप ऐसे ही निकालोगे, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी अपनी, अब वो डिस्टेंस को आप डिवाइड कर दो 12 से या 15 से, थंब रूल से तो इसी तरीके से निकालते हैं, उसके बिहाफ पे साइज निकाला जाता है। अब वो साइज अगर स्लैब के थिकनेस के बराबर है तो स्लैब में कंज्यूम हो जाएगा, और थिकनेस ज्यादा है तो क्या होगा, नीचे हिडन के तौर पे दिखेगा हमें। तो अगर कॉलम दूर दूर है तो आपको ड्रॉप बीम देखने को मिलेंगे, कॉलम करीब करीब होंगे तो ड्रॉप बीम देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि कॉलम दूर दूर है तो यानी कि स्पैन बड़ा है, स्पैन बड़ा है तो बीम की विड्थ तो नहीं बढ़ा सकते, डेप्थ बढ़ाई जाती है। बीम जैसे कॉलम में क्या होता है, एल और विड्थ, लेंथ और विड्थ होती है, बीम में क्या होता है, विड्थ होती है और डेप्थ होती है। अब जब भी हम बीम देंगे हमेशा कोशिश ये करनी है कि बीम की विड्थ कम हो, डेप्थ ज्यादा हो। B/D रेशियो 0.5 हाँ, जनरली 0.5 होता ही होता है, मतलब अगर एक साइज 1 इंच का है तो दूसरा साइज 2 इंच ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ऐसा कोई वो रूल नहीं है कि ये इसी को फॉलो करना है, होना चाहिए आसपास। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे हमने नहीं दिया है, तो यहाँ पे हमारे जो बीम होंगे वो कौन से होंगे, हिडन बीम होंगे। अब इसका जो स्लैब कास्ट होगा ना, वो भी आपका क्या होगा, अलग साइज का होगा। जो स्लैब कास्टिंग होती है, स्लैब एक जैसा कास्ट नहीं होता कभी भी। कहीं पे बार साइज, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है आप देखो खुद, चाहिए गलत बना दिया मैंने इधर, यहाँ क्या है, करीब में आ रहा है, यहाँ गैप ज्यादा है, यहाँ भी ज्यादा है, यहाँ पे भी ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है। तो ऐसे में क्या होगा, जो इसके जो स्लैब होंगे इन 4 पोर्शन के, वो क्या होंगे, हो सकता है उनके बार साइज ज्यादा का हो, उसमें 10 की जगह 12 का बार साइज हो रहा हो सकता है बार साइज 10 का ही हो, लेकिन एक बार से दूसरे बार की जो स्पेसिंग है वो कम की हो। जैसे यहाँ पे 100 mm चल रहा हो, यहाँ पे भी 100 mm चल रहा हो, यहाँ पे भी 100 mm हो, यहाँ पे भी 100 mm। अब ये छोटा एरिया है, सही भाई, इसका फ्रेमिंग जो है काफी ज्यादा छोटे स्पैन में आ रही है, तो यहाँ पे जो बार से एक बार से दूसरे बार का साइज है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे में हम इनके स्लैब्स को भी कैटेगराइज करते हैं। मैंने पहले वॉल को हटा दिया यहाँ से। तो उसमें एस्पेक्ट रेशियो देखा है, जी, इसमें तो एस्पेक्ट रेशियो देखा जाता है ना वो डिजाइन करने में,
वन वे सिलेगा अभी टू वे सिलेगा। किस में कह रहे हो आप? आप जो दिखा रहे थे ये बता रहे थे। हाँ, स्लैब अलग अलग मतलब उसके पड़ते हैं हमारे, स्पेसिफिकेशन अलग अलग होती है स्लैब्स की भी। स्लैब का भी फिर बाद में शेड्यूल अलग होता है। वो तो वन वे या टू वे के हिसाब से होता है ना। वन वे टू वे भी होगा, और आप अब तो जनरली कमर्शियल में तो टू वे ही पड़ता है हमारा, वन वे स्लैब नहीं डालते हैं, डबल जाल स्ट्रक्चर ही पड़ता है। जैसे यहीं पे आप देखो, ये फ्रेमिंग आ रही है आपकी, ठीक है। फ्रेमिंग में हमने क्या किया, अपने बीम का नाम दे दिए, ठीक है, उनका साइज बता दिया। अभी हमने यही फ्रेम तैयार करा है अभी, ठीक है। फ्रेमिंग के बाद क्या होता है, हमें स्लैब बताना होता है। स्लैब में आप देखो, ये आपका ये स्लैब हो गया आपका क्या, S1, ठीक है जी। इसके अंदर जो बार पड़ी हुई है, दो बार होंगी, एक हॉरिजॉन्टल बार, एक वर्टिकल बार। उनकी साइजिंग बता रखी है, कितने की बार है, 8 की। स्पेसिंग 6 इंची का है। ये वाली बार 8 की बार है, लेकिन स्पेसिंग 5 इंची है। अब कहीं दूसरे में चले जाओगे तो वहां स्पेसिंग, तो वो डिफरेंट, वो लोड के हिसाब से डिपेंड करता है कि लोड बिल्डिंग पे कहाँ कितना पड़ रहा है, उसके हिसाब से। और ये कैलकुलेशन भी स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद नहीं देगा। स्टैट प्रो में या ईटैप में जब हम एनालाइज करेंगे ना, तो आपने जैसे कोई बीम ले लिया पूरा, मान लो सपोज, अब मैं ये पूरा इसको पूरा एक ही बीम कंसीडर कर रहा हूँ। तो जब आप स्टैट प्रो या ईटैप में से किसी से भी एनालाइज करोगे, तो वो पूरे में सेम बार लेंथ नहीं देगा। जहां पे लोड ज्यादा होगा वहां पे बार का साइज ज्यादा दिखाएगा, जहां कम होगा वहां पे कम का दिखाएगा। इसीलिए मिक्स करके डालते हैं हम लोग, जब बार डाल देते हैं तो एक साइज का ही बार नहीं दिया जाता बीम में या कॉलम में। आपने देखा भी होगा, साइड के जैसे क्या कर दिए, 20 के डाल दिए, बीच वाला आपका 12 के डाल दिया, इस तरीके से भी रहता है। तो मिक्स करके इसीलिए दिया जाता है क्योंकि सॉफ्टवेयर भी हमें मिक्स रिपोर्ट ही देता है, तभी आपका इकोनॉमिक बनेगा। अगर मैं सारे एक साइज के डाल दूंगा तो क्या होगा, मेरा ओवर कॉस्ट चला जाएगा, ओवर बजट चला जाएगा। जैसे बीम इसमें में देखो वैसे आप, भी सर ऊपर ज्यादा लोड आता है ना सर, बीम में हाँ ऊपर वाले पोर्शन पे हाँ ज्यादा सरिया लगता है ना। हाँ, बड़ा बड़ा बार जो होगा, जैसे इसमें ही आप देखो, इसमें 4 बार हैं आपके, तीन तीन टाइप के, 4 टाइप के बार हैं, A B C और D, ठीक है। ए बार जो है उसका साइज 20 का है, डी का साइज 16 का पड़ रहा है। वो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के हिसाब से हाँ, राइट। अच्छे फोर्स डायग्राम। अब इसमें आप देखोगे तो इसमें तीनों बार हैं, इसमें 3 टाइप के बार हैं, तीनों बार क्या है, 25 के हैं। इसमें देखो आप, ए बार जो है कॉर्नर वाला, वो 25 का है, बाकी सारे 20 के हैं। तो ये शेड्यूल होता है। तो इसी तरीके से आपका स्लैब का भी शेड्यूल रहेगा पूरा। ये जो साइजिंग लिखी हुई है ना, कितने का बार पड़ा है, ये स्ट्रक्चर इंजीनियर खुद अपने हिसाब से एज्यूम करके नहीं लिख दिए, रिजल्ट एनालाइज करने के बाद लिखी है, ठीक है। ऐसे ही अब जो जैसे ये बीम थे हमारे, फ्रेमिंग थी, बीम का क्या है, सेक्शन दिखाया हुआ है, कौन सा बार पड़ा हुआ है, 3 बार 12 के हैं, है ना। तो अलग अलग बीम है, कॉलम बीम आ रहे होंगे, अलग अलग का अलग अलग शेड्यूल दिखाया हुआ है पूरी, इसी तरीके से शेड्यूल रहता है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपने बीम की मार्किंग ले लेनी है यहाँ से। अब जैसे ये भी देखोगे, ये जो रेस्ट कर रहा है, ये क्या है आपका, सेकेंडरी कनेक्शन पे आपका रेस्ट कर रहा है। सेकेंडरी पे तो सर नहीं करना चाहिए ना सर, ये ट्रांसफर कॉलम को बीम को ट्रांसफर करेगा, लोड तो साइड में रहेगा, तो फिर उससे
मेरे नीचे ही होना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ सेकेंडरी कनेक्शन भी हमारे चल जाते हैं। हाँ, अगर हम स्काई स्क्रैपर्स वगैरह बना रहे हैं या कमर्शियल बिल्डिंग है तो उसमें जनरली क्या होता है कि ये तो रेजिडेंशियल प्लॉट है ना, छोटा प्लॉट है, लोड बहुत कम है। ये सर अभी जो ये गैप वाला था आपने कैसे किया? डिलीट से? कमर्शियल बिल्डिंग होगी, लोड ज्यादा होगा तो उसमें क्या करना होगा, हमें सेकेंडरी कनेक्शन जनरली अवॉइड करने होते हैं, बट ऐसा है नहीं कि सेकेंडरी कनेक्शन दिए नहीं जा सकते। ठीक है, पूरा हो गया हमारा। ठीक है, ये हमने बना दिया अपना पूरा। ठीक है, अब बीम की डिटेल लिखता हूँ यहाँ पे, टेक्स्ट कमांड पे गया मैं, साइजिंग दी, भी में इसका साइज लिख दिया मैंने 230 बाई 300 का हो गया। ये वाला बाउंड्री वाला था, ठीक है, 230 बाई 300 का कर दिया हमने।
ठीक है। अब मैंने दो टाइप के बीम लिए, एक PV1 के नाम से और एक PV2 के नाम से। साइजिंग के बिहाफ पे मैंने अलग अलग किया है, बट जनरली सिर्फ साइजिंग के बिहाफ पे नहीं, अंदर के बार साइज भी इनके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे तो इसमें मल्टीपल आपको टाइप देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये 12 नंबर हो गया, ये 2 नंबर का हो गया, ये 8 का हो गया। इनमें डिफरेंस क्या होगा, इनके अंदर जो बार पड़ रहे हैं उनका फर्क होगा। जैसे ये वाले बार कितने के हैं, 3 बार 16 के हैं, ये 12 के, तो इन पर लोड कम होगा तो बार साइज कम होगा। साइज सेम है, 9/18 का ये वाला है, ये भी 9/18 का ही है, साइज में तो कोई फर्क नहीं है। फर्क किस चीज में हुआ फिर, इनके अंदर जो बार साइज है उसका। एक मिनट, हाँ जी, तो हमने इस तरीके से अपने बीम्स अरेंज करे। अब क्या करना है, आपको इस लेआउट को लेके जाना होगा और स्टेवर्ट पे हमें क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर के ऊपर बीम्स अरेंज करने होंगे। ठीक है, तो मैं इसके लेयर को ऑफ करता हूँ, ग्रिड की जरूरत है नहीं हमें, इनको भी ऑफ कर दिया मैंने। ठीक, ये रहने दिया हमने। इसको क्या करेंगे, W एंटर करा हमने, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पे गए, इनको सेलेक्ट करके एंटर करा, पिक पॉइंट पे गया, एक पिक पॉइंट बनाया मैंने और इसको फ्रेमिंग लेआउट के नाम से सेव कर दिया। कॉलम भी दिख रहे हैं इसमें। ठीक है, अब मैंने फ्रेमिंग लेआउट के नाम से इसको राइट ब्लॉक बना दिया ना। अब पहले आपको राइट ब्लॉक पे एक काम करना होगा, इसकी लेयर को ऑन कर देता हूँ और जो ऑब्जेक्ट मैंने बंद किए थे उनको एंड ऑब्जेक्ट आइसोलेशन कर देता हूँ। इसको क्लोज किया, इसको मिनिमाइज किया, फ्रेमिंग लेआउट वाले को खोला। अब इसमें आपको क्या करना होगा, अब इसको सिलेक्ट करके ये कॉर्नर जो है, क्योंकि मैंने अपने उसका ओरिजिन सेंटर, ये वाला इसका सेंटर लिया था ना। ठीक, तो MTP एंटर करा मैंने, फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये, इस पॉइंट को 0,0 पे अरेंज कर दिया। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, अपने जो हमने वाला लेआउट बनाया था फुटिंग वाला, उसको ओपन किया हमने। फुटिंग आ रही है हमारी पूरी, है ना। अब हमें क्या तैयार करना है, बीम। बीम किस लेवल पे होगा हमारा रेडी, कुछ रोड लेवल पे डालने हैं और कुछ हमारे प्लिंथ पे डालने हैं, तो मैं प्लिंथ पे ही लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ से प्लिंथ लेवल को एक्टिव करा। एक्टिव करने के बाद ये जो आ रही है, ये तो कैट फाइल है, सॉरी ये कैट फाइल है हमारी, ये वाली। ठीक है, इस अब मैंने क्या किया, यहीं पे हम क्या कर रहे हैं, अपनी इंपोर्ट कैट पे गए, डेस्कटॉप पे फ्रेमिंग लेआउट पड़ा हुआ है हमारा। इम्पोज हो गया इसके ऊपर ही। आपको कैट फाइल पुरानी नीचे वाली नहीं देखनी है, आप उसको सेलेक्ट करिए। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद इसको सेलेक्ट करिए, राइट क्लिक करिए, हाइड कर दिए, हाइड हो गया वो। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, बीम कनेक्ट करना है। तो बीम किस तरीके से कनेक्ट करना है, उस पर आते हैं हम, स्ट्रक्चर पे गए, बीम पे आते हैं हम। यहाँ पे जब आप बीम ले रहे हो तो बाय डिफॉल्ट ये क्या है, आपका स्टील बीम ले रहा है ना। हमने इसको क्लिक करके चेंज किया RCC बीम में। ठीक, सेलेक्ट कर दिया हमने। अब साइज हमारे हिसाब से तो आ नहीं रहा, तो मैंने एडिट किया, एडिट टाइप पे गया मैं, यहाँ पे डिप्लीकेट किया, मैंने इसका नाम दिया PB या 1, जो भी आपको बनाना है भी, आप उसके नाम से दे दो। यहाँ से साइज दिया मैंने 230 बाई 450 का, अप्लाई, ओके किया।
अब जब हम अप्लाई करेंगे तो मुझे बीम यहाँ देना है ना। सो बीम देने के लिए आप क्या कर सकते हो, अभी क्या है प्लेसमेंट देख रहे हो कहाँ पे लगा हुआ है, प्लिंथ पे लगा हुआ है, ठीक है। ऑन ग्रिड देना है तो आप ग्रिड को ऑन कर सकते हो, बट मुझे ऑन ग्रिड नहीं देना, मैं यहाँ से पिक करके देना चाहता हूँ। मैंने पिक लाइन पे क्लिक किया। पिक लाइन पे क्लिक करने के बाद जब आप अभी इसको प्लेस करोगे तो मैं सपोज वाली लाइन को सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो जो बीम है मेरा वो आप देखो क्या हो रहा है, उसके सेंटर पे आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। आप इसको सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसके 3D में गया, अभी मैंने एक भी किया है यहाँ पे, ये दिया है, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमारे पास जस्टिफिकेशन होता है, दिख रहा है। जस्टिफिकेशन पे गए, जो लाइन आपने ली थी, सेलेक्ट करी थी, आप जैसे जस्टिफिकेशन पे जाओगे यहाँ पे आपके मल्टीपल डॉटेड लाइन आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा मैं इसको यहाँ से थिक कर देता हूँ। आप इसको सेलेक्ट करिए, जस्टिफिकेशन पे जाइए, ये दिख रही है ब्लू डॉटेड लाइन, ये जस्टिफिकेशन है एक्चुअली। अब ऊपर 3 जस्टिफिकेशन पॉइंट आते हैं। अच्छा मैं इसको बंद कर देता हूँ, एक काम करता हूँ, जब आपका ये विजिबल हो रहा है ना, अब देखें ये दिख रहा है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, बीम को अपने जस्टिफिकेशन पे गए, जस्टिफिकेशन में ये दिख रहे हैं ब्लू कलर के डॉटेड, ये जस्टिफिकेशन पॉइंट होते हैं। ये अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो जो आपने लाइन दी थी वो रेड से हाईलाइट हो रही है, उस लाइन पे वाली लाइन अलाइन कर देगा। बट मुझे तो कौन सी करनी है, इस पे क्लिक कर दिया तो टॉप राइट पे अलाइन हो गया वो, ठीक है जी। तो जब हम बीम प्लेस करेंगे तो आपको बीम को क्या करना होगा, अलाइन करना होगा। जस्टिफिकेशन से आप अलाइन कर सकते हैं एक तरीका। दूसरा तरीका, मैं प्लेंथ लेवल पे मैंने बीम लिया, वही वाला बीम ले रहे हैं, ठीक है। अभी ये कहाँ लगा हुआ है, इसका टॉप पे लगा हुआ है, ठीक है। आपको सेंटर पे रखना है, सेंटर से अलाइन होके आएगा। हमने इसको टॉप पे रहने दिया और पिक पे गया मैं, ठीक है। और मैंने जाके ये वाली जो लाइन आ रही है सेंटर वाली, इसको सेलेक्ट कर दिया। जब आप इसको सेलेक्ट करोगे तो आपको क्या होगा, बीम प्लेस हो जाएगा। अच्छा मैं एक काम और कर रहा हूँ, वो काम क्या कर रहा हूँ, मैं लेंथ पे गया और मैंने अंडरले तो बंद है इसकी, ठीक है। और एडिट रेंज पे गए, बॉटम की रेंज मैंने माइनस के 300 पे कर दी, 300, जिससे फुटिंग जो दिख रही थी ना मेरी, वो बंद हो जाए दिखना, ठीक है। अब आप इसको सेलेक्ट करके यहाँ से साइज को सेटअप कर सकते हो, ठीक है जी। एक तरीका तो यही है कि इस तरीके से अटैच किया जाए। दूसरा तरीका, आप बीम पे गए, आपने लाइन सेलेक्ट करी, यहाँ से कॉलम का मिडल आ रहा है, आपने इसके मिडल से इसके मिडल तक कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो आप लाइन से भी दे सकते हो और मतलब आप पिक करके भी दे सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, लाइन टूल से जाके या रेक्टेंगल टूल से जाके, आपको रेक्टेंगल शेप में चाहिए तो आप रेक्टेंगल तो नहीं मिलेगा, आर्क शेप में चाहिए होगा तो यहाँ से आप आर्क कमांड से आर्क को ले सकते हो। सेंटर पे आ जाए। सेंटर पे आया देखिए, हाँ साइड पे क्लिक करोगे, जैसे मैं यहाँ करूंगा अगर, और इसको यहाँ पे करा मैंने, सेंटर पे ला अब इसको सेंटर में लाना है तो दो काम किए जा सकते हैं, या तो इसको मूव कर दो या इसको अलाइन कर दो, या इसको सेलेक्ट किया
जस्टिफिकेशन पॉइंट पे गए आप, जस्टिफिकेशन आपने ये वाला पॉइंट दे दिया, तो जो रेड एक्सेस वाली जो आपने लाइन बनाई थी ना दरअसल, वहां पे वो उसके एक्सेस जो होगा उसको दे देगा। तो यहाँ का अलाइन टूल की अलाइन टूल का यूज नहीं होगा। अलाइन टूल भी कर सकते हो आप, हाँ Rectification- वो आपकी मर्जी है, आप किससे करना चाह रहे हो। और बीम का हाइट क्या है सर, प्लेन के लिए नीचे आएगा या ऊपर आएगा? आप यहाँ से एलिवेशन पे आओ, ये आपका बीम आ रहा है, देखो प्लेंथ पे लगाया था हमने, तो 4.5 प्लेंथ पे लगाया था ना, रोड से नीचे। 450 जहाँ होगा वहीं तक तो आएगा ना। वो नीचे ही आएगा ना, प्लेन पे जब भी आएगा हाँ तो जो लेवल देंगे उसके नीचे नीचे आएगा, राइट। अब आपने क्या करना है, प्लेंथ पे नहीं देना है, आप कह रहे हो ये तो मेरा ग्राउंड फ्लोर वाले पे होना चाहिए ना, ये जो आएंगे ये प्लेंथ पे होने चाहिए थे, तो आप इन दोनों को सेलेक्ट करो। सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद अभी क्या कहाँ पे आ रहा है आपका प्लिंथ लेवल, यहाँ से नीचे प्लेन से प्लेन से देखा। ये तो वही आ रहा है, रेफरेंस लेवल सेम ही आ रहा है। अच्छा, आप स्टार्ट लेवल एंड लेवल को ऑफसेट करके भी ऊपर ले जा सकते हो, या फिर मैंने इसको 3D में लिया। आप या तो आप क्या कर सकते हो, अब जैसे मुझे इसको ऊपर रखना है 450 में, वो आप यार पहले यहाँ से देख लो कितना ऊपर है भाई हमारा प्लेंथ और ग्राउंड, कितना डिफरेंस है 450 का, ठीक है। तो या तो आप एक काम करो, बीम को सेलेक्ट किया, मूव कमांड पे गया मैं, यहाँ से मूव करके ऊपर नहीं जा रहा। अच्छा, तो प्लेन ही तक सेलेक्ट किया, स्टार्टिंग लेवल ऑफसेट है 450 का स्टार्ट लेवल ऑफसेट दिया, और नहीं एंड लेवल ऑफसेट, वहाँ मूव हाँ कीजिएगा, ठीक हो गया ना, फिर वो ना एंड लेवल ऑफसेट भी सेम कर दिया, पीछे। ठीक है। अब देखो आप, में देना होगा। हाँ देना ग्राउंड पे होगा, क्लेंच पे तो आप वाला देंगे जो कॉलम को कनेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो अगर आपने अलग लेवल पे बना दिया है तो आप ऑफसेट दे सकते हो, यहाँ से ऑप्शन होता है हमारे पास, स्टार्ट लेवल ऑफसेट, एंड लेवल ऑफसेट। अगर आपने एंड लेवल को 0 कर दिया तो क्या होगा, जैसे रैंप का होता है, हाँ वो इंक्लाइंड आ जाएगा स्लोप में। तो स्टार्ट और एंड अगर आपके सेम है तो बीम क्या होगा आपका, स्ट्रेट आएगा, ठीक है। मैंने इनको डिलीट किया, अगर हमें बनानी है तो हम ग्राउंड फ्लोर लेवल पे ही चलते हैं अपने, ठीक है। और मैंने इसको हाइड कर दिया, ठीक है। ये आ रहे हैं हमारे, हम यहाँ से स्ट्रक्चर पे गए, बीम पे गए, मैं बीम सेलेक्ट किया, पे गया मैंने बताया पहला कॉलम से यहाँ तक दे दिया, इसको शेडेड कर दिया, ये अलग साइज का है, ये साइज का है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है वाला, ठीक है। यहाँ होते हैं, अच्छा इसको गलती से मैंने इधर बना दिया, ये इधर ही आता, मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट किया, यहाँ से यहाँ, अभी जब मैं इसको कनेक्ट कर रहा हूँ ये उधर चला गया ना मेरा, मैंने इसको सेलेक्ट किया, जस्टिफिकेशन पे गए, इसको इसके अबाउट जस्टिफाई कर दिया हमने, ठीक है। वापस से बीम पे गए, बीम पे गया, मैंने इसको इसी से जस्टिफाई कर लिया, ये भी हो गया,
ठीक है, अब ये सब आउट हो रहे हैं, तो सेलेक्ट करना है, जस्टिफिकेशन पॉइंट पे जाके जस्टिफाई कर दो। ठीक है, और कोई रहा तो नहीं? हाँ, तो या तो फिर आप ऑटोकैड में जैसे ग्रिड पॉइंट इसका बनाया था, आप बीम का भी ग्रिड लाइन बना दो, मिडिल से बीम के पास होती हुई, फिर आपको बस क्लिक कर देना है और जस्टिफाई भी सही हो जाएगा। अदरवाइज फिर आपको इस तरीके से तैयार करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ तक हो गया हमारा, इसका भी चेंज कर दो। अब ये वाला जो बीम है, ये किस पे डालना है हमें? प्लिंथ लेवल पे होगा हमारा। हेलो, ठीक है, ये वाला तो हो गया हमारा। अब ये वाले जो बीम है, ये हमारे रोड लेवल पे आएंगे, तो मैं इसके लिए प्लिंथ पे चला गया और प्लिंथ पे रोड लेवल पे आ जाओ, प्लिंथ पे आ जाओ, ऑफसेट कर देंगे, प्लिंथ पे गए, सॉरी वॉल नहीं, बीम पे गए, एडिट टाइप पे गए, डुप्लीकेट किया, इसको नाम से देंगे वन का, साइज दे दिया 300 का, 230 बाई 300, ओके किया, यहाँ से पिक पे चलेगा, इसको पिक किया, इसको ये सबको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करके जस्टिफिकेशन पे गए, क्या अबाउट जस्टिफाई, सेलेक्ट करके जस्टिफिकेशन, क्या अबाउट, सेलेक्ट करके जस्टिफिकेशन, क्या अबाउट। ठीक है, इसको सिलेक्ट करा, ऐसे एंटर करा, सिलेक्ट सिमिलर सारे हो गए। अब अगर इसके एलिवेशन पे आते हो आप, तो आप देखो ये क्या है हमारा, स्केल को रिड्यूस करता हूँ, प्लिंथ लेवल पे आ रहा है। ठीक है, आगे हमारा इस तरीके से पूरा ही। अब आप 3D में देख लो, ये रह गया हमारा कनेक्शन ना, प्लिंथ पे गए, बीम EV1, हो गया कनेक्शन, क्लियर है? बताइए। अब फर्स्ट फ्लोर के बीम डालने हैं मुझे, फर्स्ट फ्लोर के ऑलमोस्ट बीम वही होंगे जो ग्राउंड प्लिंथ के डाले हमने, बस ये वाला बीम जो होगा ये नहीं पड़ा होगा फर्स्ट फ्लोर पे, क्योंकि ये तो हमारा डबल हाइट था ना, तो डबल हाइट है तो डबल हाइट पे तो बीम नहीं पड़ा होगा, ये वाला बीम छोड़ देना है हमें, बाकी एज इट इज ही रहेंगे हमारे। तो मैंने एक काम किया, गेट वाले पोर्शन पे भी सर बीम दे दिया है, ये सारा ये वाले portion। ये तो प्लिंथ रोड लेवल पे ही तो है। अच्छा हाँ, इसके लेवल ठीक तो है, ये वाले की बात कर रहे हैं ना आप, इस वाले की, ये आपका देखो एलिवेशन पे आता हूँ मैं, ये तो नहीं चेक कर रहे साउथ एलिवेशन पे आता हूँ मैं, ये है ना नीचे आपका रोड, ये है प्लिंथ हमारा, ये है, तो यहाँ से तक स्लोप बनेगा ना, रैंप बनेगा हमारा, रैंप हो गया। है ना, इतना तो ठीक हो गया हमारा।
अब अंदर के बीम पे आते हैं, तो अंदर की बीम के लिए मैंने इसको सेलेक्ट करा, ऐसे एंटर करा, सेलेक्ट सिमिलर हो गए सारे, सबको सेलेक्ट सिमिलर कर लिया। सेलेक्ट सिमिलर करके आप यहाँ से क्या करो, कॉपी कर लो, ठीक है। अब यही बीम हमें कहाँ पे रखने हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी रखने हैं, या तो आप कॉपी करके ऊपर ले जाओ, या फिर आप यहाँ से आप फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आ जाओ, और फर्स्ट फ्लोर लेवल पे आने के बाद पेस्ट अलाइन टू सेलेक्टेड लेवल, ठीक है, फर्स्ट फ्लोर पे आगे। अब मुझे एक बीम और देना है यहाँ पे, जो कनेक्शन करेगा ना, तो उसके लिए मैंने बीम लिया, वही यही वाला बीम दे देता हूँ। हैवी बीम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इसको यहाँ से यहाँ तक कनेक्ट कर दिया। अच्छा जी, ये वाला बीम भी नहीं चाहिए हमें, इसको डिलीट कर दो, क्योंकि ये कटआउट लगे रहेगा ना हमारा, कटआउट होगा तो बीम तो लगेगा नहीं। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे लेकिन देना पड़ेगा हमें बीम। अब इस पे जहाँ पे आप बालकनी का प्रोजेक्शन ले रहे हो, वहां पे आपको क्या करना होगा, बीम के भी कैंटिलीवर प्रोजेक्शन लेने होंगे। तो वो आपको इसीलिए आपको क्या करना होगा, फर्स्ट फ्लोर के हिसाब से बीम फ्रेमिंग को कॉपी करके यहाँ रखेंगे। फर्स्ट फ्लोर पे जो बीम आ रहे हैं, ठीक है, कहाँ कहाँ आ रहे हैं, अब ये प्रोजेक्शन आगे लिया जा रहा है, तो कैंटिलीवर प्रोजेक्शन इसका आपको लेना पड़ेगा। पीछे की तरफ तो कोई प्रोजेक्शन ले ही नहीं रहे हैं, तो कोई मसला नहीं है, आगे की तरफ आपको कैंटिलीवर प्रोजेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। वो आप कैंटिलीवर प्रोजेक्शन आगे की तरफ, ये तो इसमें भी ले सकते हैं, फर्स्ट फ्लोर पे भी ले सकते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे लेने का कोई मतलब नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे ही लिया जाएगा, ग्राउंड पे नहीं लिया जाएगा, ये तो फर्स्ट अभी फ्लोर पे लिया जाएगा। हाँ, तो ये वाले अभी बीम जो इसमें है, ले लेंगे ना। हाँ बिल्कुल, यहाँ से बीम आप आगे कंटिन्यू करेंगे, कितना आगे प्रोजेक्शन निकल रहा है उसके हिसाब से, या तो आप एक नया बीम बना लो, वो भी किया जा सकता है, ठीक है। इस तरीके से बीम हमने अरेंज कर लिया। फर्स्ट फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर का हो गया। ऐसी टेरेस का भी आपको क्या करना होगा, टेरेस पे जाना है, और यहाँ पे गए, अलाइन टू सिलेक्टेड लेवल, कौन से पे, टेरेस पे अलाइन कर दिया। अब टेरेस पे ये वाला तो आएगा हमारा, ठीक है। और एक बीम हम यहाँ पे अटैच कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, शेडेड कर दो। 3D में आप देखते हैं, इस तरीके से हमारा हो गया स्ट्रक्चर तैयार। अब इसके ऊपर क्या आएगा हमारा, पैरापेट, है ना। तो ओवरहेड पे गए, हाँ सॉरी, ओवरहेड पे गए, इसके ऊपर तो हमें देना होगा, तो इसके ऊपर हमने बीम लिया, ठीक है जी। इस तरीके से अलाइन तो हो जाएगा हमारा, हो गया पूरा। 3D में आप इसको पूरा देखें, बताइए यहाँ तक क्लियर। इस तरीके से आपको अपना स्ट्रक्चर पूरा कर लेना है, ठीक है जी। जी सर। अब ये तो मैं सेव कर दे रहा हूँ, तो आपको सेम यही चीज दूसरे लेआउट पे करनी होगी। लेआउट साइज में आपको दे रहा हूँ, उस पर आपको पहले कॉलम बीम की मार्किंग, कॉलम की मार्किंग करनी होगी, कॉलम का ग्रेड उठा के रखना होगा अलग, फिर बीम का फ्रेमिंग करना होगा, ठीक है, उसको उठा के रखना होगा अलग। डिवीजन पेपर है या- बताइए। कर लो क्लिक, फोटो करना है तो, हाँ रिकॉर्ड तो हो ही रहा है, ठीक है जी, रिकॉर्डिंग जरूर भेजिए। रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है।
ठीक है, अभी स्लैब रह गया है हमारा, बाकी पूरा हो गया है। ठीक है जी। हाँ वो कैंडल आप यहीं से बीम नहीं, बीम डायरेक्ट दे दो। वो अभी रुक जाओ, कैंटिलीवर मैं बताऊंगा। ठीक है, तब तक आप ये रेडी करके रखिए। कैंटिलीवर बीम का स्टेप अलग होता है। हाँ आगे से टेपर होता है ना वो। हाँ तो उसको छोड़िए आप अभी, पहले इतना पूरा रेडी करिए। ठीक है, इतना ही एक सेकंड में। नहीं नहीं इतना आप रेडी करो एक दूसरे प्रोजेक्ट के ऊपर। ये प्रोजेक्ट तो इतना हुई गया, इसका तो कैट फाइल मैंने आपको भेज दिया, कॉलम भी मार्किंग मैंने भेज दिया था आपको। ठीक है, आगे का अब आपको खुद कॉलम अरेंज करना होगा। मैं खाली लेआउट भेजूंगा कैट का। कॉलम खुद अरेंज करने होंगे, ग्रिड लेआउट उस पर खुद तैयार करना होगा, फ्रेमिंग भी खुद ही करनी होगी। अब जब खुद करेंगे तो रूल